हम पाकिस्तान से कुछ दिन ही पहले आए हैं और मैंने ये गलती की है, वहाँ पे मैंने स्टेक नहीं खाया। यार मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं क्यों बैठी हुई हूँ, खुद नहीं बना सकती। शुक्र है घर में चीज़ें रखी हुई थी। फ्रीज़र से मैंने फ़ौरन से गोश्त निकाला, उसको वॉश किया और उसको एक पीसेस में काट के उसको अच्छे से मैंने कूटा और साथ-साथ मैंने आलू भी रख लिए क्योंकि स्टेक के लिए आलू मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ उसके चिकन के लिए मैंने मसाला बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोया सॉस डाला, सिरका डाला, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चिली फ्लेक्स और नमक डाल के इसको मिक्स करके और जो पीसेस की हुई थी वो मैंने इसमें डाल दिया। और हाँ, मैंने ऑर्गेनो लीव्स भी डाले थे और इसको चिकन मिक्स करके मैंने 2 से 3 घंटे मैंने इसको रख दिया था। और आजकल हमारे पास दिन इतने छोटे हैं ना, और मैं 7 रोज़े भी रख रही हूँ। मैंने कहा इफ्तारी के टाइम ये बन जाना चाहिए। हम फैमिली में सभी, मेरे हस्बैंड, मैं रोज़े रख रहे हैं और स्टेक के लिए सब्ज़ी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैंने गाजर, शिमला मिर्च शुक्र है मेरे पास रखी हुई थी। उनको मैंने लंबे-लंबे पीसेस में काटा और हाँ, मैंने खीरा भी डाला था। खीरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसको ना, जो सब्ज़ी होती है इसको लंबा-लंबा ही काटना होता है। इसको ना अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं आपको बता भी रही हूँ, इसी तरह से काटना है। चिकन भी तकरीबन मैरिनेट हो गई है और जो आलू है ना, उसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मैश करना है। चिकन को भी 2 ढाई घंटे हो गए थे, तो मैंने कहा चिकन को भी फ्राई कर देती हूँ। हल्के से ऑयल में मैंने चिकन को हल्का-सा फ्राई किया क्योंकि चिकन होती है और ये अच्छे से कुटी हुई है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलते हुए। तो साथ-साथ मैंने जो आलू थे ना, उसमें मैंने बटर डाला, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर और इसके साथ ऑर्गेनो लीव्स लिया डाल के ना, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और साथ-साथ हाँ, इसमें मैंने चीज़ भी डाली थी और दूध भी डाला था क्योंकि ना ये जो आलू होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट से ही अच्छे लगते हैं। और मैंने ये कहा कि ये गरम-गरम ही हो, गरम होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जो मैंने गाजरें काटी हुई थी ना, जो वेजिटेबल्स थे, उसको भी वो जो चिकन वाला मैरिनेशन था ना, उसी में ही डाल दिया और मिक्स कर दिया। और जैसे चिकन फ्राई होगी, उसको मैंने प्लेट में निकाला, जैसे निकालती गई और उसी ही फ्राइंग पैन में मैंने कहा साथ में उसकी वेजिटेबल्स ही डालती जाती हूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा-सा ही रह गया था। और ये जो स्टेक होता है ना, बिल्कुल गरम-गरम ही अच्छा लगता है। चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी थी और साथ-साथ चाय भी मैंने रख दी थी क्योंकि अफ्तारी के बाद चाय बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर अभी आता है व्हाइट सॉस बनाने का तरीका। व्हाइट सॉस के लिए मैंने पहले डाला है बटर, उसमें मैंने लहसुन डाला है और इसके बाद फिर मैंने डाला है 1 चम्मच मैदा। मैदे को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है डबल क्रीम और अच्छे से मिक्स किया है और इसमें मैंने दूध भी डाला है और साथ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और चिली फ्लेक्स डालने के बाद एंड पे मैंने इसमें चीज़ भी डाली थी क्योंकि ये चीज़ से थोड़ा-सा थिक हो जाता है। मुझे कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। ये है इसका व्हाइट सॉस बनाने का तरीका। ये स्टेक ना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको असेंबल करने के लिए पहले प्लेट में रखिए चिकन, साथ में वेजिटेबल्स और आलू जो बॉयल किए हुए हैं वो रखें और चिकन के ऊपर डालें व्हाइट सॉस। दैट्स इट। ये बहुत ही मज़े का होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी।